ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो चलो हम लोग पहले एक ग्राफ में पॉइंट ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ एक पॉइंट लिए, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 5, 3। ओके, ये पॉइंट है 5, 3 और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये 2, 2। ये पॉइंट है 2 और 2। तो इस दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है ना? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसको भी ज्वाइंट कर ली। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना? तो ये मेरा परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरा मेरा 5 है। 5 से ये 2 चला गया, तो ये कितना बचा? ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा पूरा कितना है? 5 है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस मेरा 2 है ना? तो 5 से 2 गया तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 5 - 2 बचा, ठीक है। और ये मेरा पूरा कितना है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरा, सॉरी ये तो 3 है ना, ये 3 है, 3 - 2 हुआ। और ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये पूरा 5 है। तो 5 से ये कितना चला गया? ये चला गया मेरा 2। तो ये वाला डिस्टेंस बच गया मेरा 5 - 2, ठीक है। ये 5 - 2 हो गया। तो ये कितना हो गया? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पी है मेरा 3, एच इक्वल टू हो जाएगा √3 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर। यही मेरा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकल के आया मेरा? डिस्टेंस फार्मूला निकल के आया x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो ये अगर x1 x2 को हम इंटरचेंज कर ले, मान लो इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये बैठा दे, तो भी मेरा सेम ही आएगा। जैसे देख लो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरा 2 पॉइंट क्या था? x1 था, x1 को हम मान ले 5, 3 और x2 को मान ले 2, 2। तो क्या हो जाएगा? और अगर हम x1 x2 ही कर ले, 5 - 2 पहले बार किए थे ना, तो इस बार हम 2 - 5 करते हैं। टू - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अगर अंदर माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 1 10 इक्वल टू √10 आंसर होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आया था इसमें क्या आ रहा है मेरा? यहाँ पे जो वैल्यू आया था इसमें मेरा डी क्या आ रहा था? √3 - 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस 9 इक्वल टू √10। यहाँ भी √10, वहाँ भी √10। चलो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं एक्सरसाइज का ये सवाल। पहला नंबर क्या है? -3 और -6 के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना? तो नंबर 1 के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? √, किसी एक को भी x1 मान ले तो वही y1 होगा, और ये x2 है तो ये y2 होगा। तो ये अगर मेरा x1 है तो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 -6 का स्क्वायर इक्वल टू -3 और -2 -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 961। तो ये कितना होता है? ये हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। तो आंसर आ गया मेरा निकल के 13। अब नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 2 क्या है? देखो यहाँ पे d इक्वल टू
हो जाएगा माइनस ए माइनस ए, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन पड़ता है, फिर यही पहले लिए हैं तो यही पहले लेंगे। ये इसमें खाली ध्यान रखना है कि हम जो पहले लिए उसको पहले रखना है। माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम किसी को एक को x1 माने हैं तो उसी को x1 मानेंगे ना, इसका भी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन निकल जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। अब इसका नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 का क्या हो जाएगा, d इक्वल टू रूट अंडर 3/5 माइनस, ये देखो माइनस इसके साथ भी है तो माइनस 1/5, अब इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 वन जा 5 6 7/5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 एलसीएम ले लिए, 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5 एलसीएम है तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 इक्वल टू 16 + 9 25/25 इक्वल टू 1। इतना बड़ा नंबर और आंसर 1 आया है ना, ओके कोई बात नहीं। चलो तो अब हम लोग नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे d इक्वल टू निकल के आएगा मेरा रूट अंडर दिस, ये मेरा x है ना, तो रूट अंडर 3 + 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, a स्क्वायर मीन्स 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab मीन्स 2 रूट 3 और ये a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 और ये माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा ना 2ab, तो ये कैंसिल हो गया इक्वल टू क्या होगा, 3 + 1 4 5 6 7 8 रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो जाएगा 2 रूट 2 मेरा आंसर है ना। रूट अंडर 8 मतलब 3 रूट 2 हो गया ना, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 क्या होता है, 2 2 4 4 2 8, रूट अंडर 8 ये होगा ना, रूट अंडर 8 इक्वल टू दिस, तो क्या होगा 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा और एक रूट 2 अंदर आ जाएगा। हो गया यही आंसर, ओके ओके। ये थोड़ा सा कैमरा से बाहर हो गया था तो इसको दिखा देते हैं फिर से। d इक्वल टू रूट 3 + 1 माइनस 0 और प्लस 1 माइनस रूट 3 हो रहा है ना। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया d। यहाँ पे तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं हुआ, रूट 3 + 1 का ही होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 और प्लस 2ab प्लस a फिर प्लस b का होल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab मतलब 2 रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 3 + 1 4 4 4 रूट अंडर 8 मीन्स 2 रूट 2, ये मेरा 2 रूट 2 आंसर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द पॉइंट। ऑरिजिन से पॉइंट मतलब एक पॉइंट तो मेरा ऑरिजिन फिक्स्ड है, तो नंबर 1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 मान लेते हैं
x1 इक्वल टू -8 और x2 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 0। देखो ये लिख लिए, ये जो ओरिजिन है, तो रूट अंडर इसको अगर पहले माने तो -8 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू रूट अंडर 6 + 4 10 0 1 इन हैंड 6 7 8 9। तो समझ में आ रहा है 34, तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर होता है 100। नंबर 2, उसी तरह d इक्वल टू निकाल लेते हैं, वेरी इजी है। अब क्या समझ में आ रहा है, इसी का स्क्वायर होगा ना, -5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 25 प्लस 144, ये तो अभी हम लोग किए 169 होता है, मीन्स ये इक्वल टू 13 हो गया आंसर। और नंबर 3 है डी मेरा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। देखो अब हम लोग ऐसे कर ही नहीं रहे हैं, समझ में आ गया ना, -0 करके फिर इसी का स्क्वायर निकालना है। चाहो तो एक लाइन कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 या 64 और 15 × 15 क्या होता है 225। तो इसको क्या हो, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9 और 6 7 8 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर 289। तो 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया, ये हो गया आंसर। ओके, नाउ नंबर 3, here is the distance between the point 3 1 and 0 x is this, find x। डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ डिस्टेंस मेरा 5 दिया हुआ है और x2 किसी को भी मान ले, अगर इसको मान ले तो ये हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यही होगा फिर x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा क्या 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग both side, squaring both side we get, squaring both side we get क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और इक्वल टू यहाँ से रूट का साइन चला जाएगा 9 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। तो 9 इससे माइनस हो जाएगा ना, 25 - 9 इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। 25 - 9 16 इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आ गया, क्या होगा, ये रूट अंडर 16 इक्वल टू x - 1 और रूट अंडर 16 में क्या हो जाएगा +-4, दोनों हो सकता है ना, 16 इक्वल टू x - 1। तो अगर प्लस है x का वैल्यू तो होगा प्लस और माइनस, दो कंडीशन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर +4 लेते हैं, +4 लेते हैं तो +4 इक्वल टू x - 1, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। और अगर -4 इक्वल टू लेते हैं x - 1 तो -3 इक्वल टू x हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 5 और -3, दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। और अब नंबर 4 में भी वैसे ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। देखो यहाँ पे पॉइंट है x एक्सिस पर और डिस्टेंस 17 यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये लिख दे फॉर्मूला, ओके लिख देते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर
डिस्टेंस मेरा 17 यूनिट है, इक्वल टू मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो let the point on x एक्सिस बी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, y0 होगा, है ना, x0। तो एक पॉइंट तो ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, तो 11 माइनस एक्स हो गया का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 217 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 इक्वल टू 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर, चलो रहने देते हैं। तो 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64, 289 इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट ओके। तो 289 से -64 किए तो ये हो जाएगा 64 इधर लाएं तो 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये माइनस किया कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, 225 इक्वल टू 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो √225 इक्वल टू 11 माइनस एक्स, √25 15 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 15 इक्वल टू 11 माइनस एक्स। अब इसको फिर दो भाग में ले लेते हैं। अगर प्लस 15 हुआ, 15 इक्वल टू 11 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर आ गया 11 माइनस 15, x इक्वल टू -4। और अगर -15 इक्वल टू 11 माइनस एक्स हुआ तो x इधर आया, x माइनस था ये इधर आया और ये माइनस था उधर गया, 11 प्लस 15 इक्वल टू x इक्वल टू 26। Therefore x equal to -4 or 26 is the answer. Okay. Then the point of the coordinate is, that means अगर ये point A है, A equal to क्या हो जाएगा, -40 या फिर 26 हो जाएगा। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोला गया था ना, x का वैल्यू नहीं निकालने बोला था, यहाँ x का वैल्यू निकालने बोला गया था, इसलिए ये आंसर हो गया। थोड़ा सा ये सब छोटे छोटे चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बोला गया है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखना होगा y0 करके, ठीक है। ओके।